जय हिंद दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के एडमिट कार्ड आ गए हैं। लड़कियों के फिजिकल 13 फरवरी तक समाप्त हैं। आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का फिजिकल कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको फिजिकल देने कैसे जाना है, उस दिन कौन से कपड़े पहनोगे, उससे पहले क्या खाओगे, टाइमिंग नहीं आ रही तो क्या करें, राउंड्स कैसे गिनोगे, क्योंकि राउंड गिनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राउंड भूल जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे राउंड भूल गई थी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को उस दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें आप लोग लेके जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी है, जो गलत चीजों के चक्करों में लगे हुए इंजेक्शन के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए वर्दी का मोटिवेशन, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही होगी और उनका सांस फट रहा होगा। वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे। जिस दिन जिस दिन ये पहनोगे ना, उस दिन तुम्हें याद भी नहीं होगा कि उस दिन मैं रो रहा था वहां पे बैठ के, उस दिन मैं रो रही थी उस ग्राउंड में। तुम्हें याद भी नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम सब भूल जाओगे। ये अभी समय है इस इमोशन को झेलने का। ठीक है, तो इस इमोशन से ऊपर उठ जाना। सबसे पहले तो सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं सब कमेंट करके बताना आप लोगों का फिजिकल कहाँ पड़ा है और किस डेट को पड़ा हुआ है। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग। अगर देखो बच्चों, आपकी टाइमिंग नहीं आ रही, मेरी बात सुनो, अगर आपकी टाइमिंग नहीं आ रही तो कोई भी नई चीज ट्राई मत करना। किसी ना किसी जो सुपरविजन में जरूर ट्राई करना। जैसे मान लो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे ना बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने लग जाते हैं और दुनिया भर की एक्सरसाइज, कोई एबीसी कर रहा है, कोई जबरदस्ती लंजेस लगा रहा है, कोई जबरदस्ती स्क्वाट्स वगैरह कर रहा है। ये सब चीजें मत करना। कोई भी वो चीज मत करना जिससे तुम्हारे पैर भर जाए। अगर तुम्हारे पैर लास्ट टाइम में भर गए तो तुम वैसे भी रनिंग नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? अगर किसी के सांस फूलने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग लॉन्ग रनिंग ट्राई करो। लॉन्ग रनिंग का तुम्हें पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने कि अगर तुम्हारी टाइमिंग नहीं आ रही तो लॉन्ग रनिंग ट्राई करो, उससे तुम्हारी सांस बनेगी। जब तुम्हारी सांस बन जाएगी तो तुम खींच पाओगे। पहले तुम 6 राउंड लगाने लायक तो बनो। आ रही बात समझ में? तो उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। 3 चीजों से टाइमिंग आएगी तुम्हारी। सबसे पहली चीज स्लीप। तुम्हारी स्लीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी नींद बढ़िया आनी चाहिए। ठीक है, मतलब 8 से 10 घंटे की नींद लो। दूसरी चीज तुम्हारी डाइट। डाइट तुम्हारी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी। फास्ट फूड तो तुम लोगों के लिए जहर है। अगर तुमने फास्ट फूड खा लिया तो रैपटे पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो फास्ट फूड तो बिल्कुल भूल ही जाना। दूध पियो, चने खाओ, चने से स्टेमिना आता है। तीसरी चीज, एक अगर अगर किसी को ज्यादा ही कमजोरी है या दिक्कत है तो मल्टीविटामिन की ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हेल्थ ओके का ट्राई करते हैं, मैंने तो पर्सनली ट्राई नहीं किया था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पर उसको भी 10 से 20 मिनट पहले लेना है। अगर उसको लेने के बाद आप वॉशरूम चले गए ना तो वो निकल गया, मतलब वो इतनी देर का इफेक्टिव नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या नाम है, कॉफी पी के जाते हैं। मैंने भी पर्सनली ट्राई किया था, मैं कॉफी पी के चली जाती थी एज अ प्री वर्कआउट। तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्री वर्कआउट के तौर पे वो बिल्कुल बेस्ट है। आप लोग उसको बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। कॉफी मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है तो मुझे पता है कि हाँ, मतलब कॉफी के अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो आप लोग थोड़ी देर पहले जाके कॉफी लेके आप लोग चले जाइएगा। तीसरी चीज, अब हम बात करते हैं राउंड के बारे में, कि राउंड भूल जाते हैं वहां पे। तो बच्चों एक चीज बताऊं आपको, लड़कियों का तो फिर भी कम है, लड़कियों के तो चलो 6 राउंड है, लड़कों के 12 राउंड है। तो आप लोग क्या करना ना, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा था कि ऐसे ऐसे करके ना 3 छल्ले इसमें, 3 छल्ले इसमें, 3 छल्ले इसमें, 3 छल्ले इसमें, 12 राउंड हो गए। 3 3 3 3 3 या फिर 4 4 4। जो रबड़ के छल्ले आते हैं ना, रबड़ के छल्ले ले लेना। और जैसे जैसे भागो, एक राउंड कंप्लीट हो, एक गिरा दिया, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा गिरा दिया, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तीसरा गिरा दिया, चौथा कंप्लीट हुआ, चौथा, पांचवा, छठा। बहुत सारे लोग कंकड़ लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग वो लेके जाते हैं, क्या नाम है, राजमा ले लेगा, कोई बीज ले लेगा। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, जो जिसमें भी आपको सहूलियत हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वो बता दिया छल्ले रबड़ के तो वही लेने हैं। पर रबड़ के छल्ले थोड़े से बेटर रहते हैं, क्योंकि आप जब उसको हाथ में लेंगे ना तो आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी वो भागते भागते क्या होगा ना, पता चले एक दो चना गिरी गया तो उसी में कंफ्यूजन होगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब मुझे तो वैसे राउंड से याद रहते थे, पर जैसे 5 राउंड हुए, क्योंकि मेरी टाइमिंग ज्यादा आई थी यूपी पुलिस में, ये सब इंस्पेक्टर वाले में। तो मेरे साथ क्या हुआ कि भागते 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 मुझे लगा कि 5वें राउंड हो गया, मतलब छठा राउंड हो गया, जबकि वो हुए 5 ही राउंड थे। पर एक ऐसा होता है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारी किसी चीज की, जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं या हम लोग रनिंग भी करते हैं, तो हम मेरी बॉडी को पता चल रहा था कि अभी 5 ही हुए हैं, छठा नहीं हुआ। फिर मन बार बार कह रहा है, दिमाग क्या कहेगा तुम्हें, रुक जा, दिमाग कहेगा रुक जा। तो मेरे मन में बार बार आ रहा है, यार 5 हो गए,
या 6 हो गए, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं काजल, तू 7वां ही लगा ले, अगर मान लो 6 भी हो चुके तो 7वां लगा दे। फिर ते कर करके लगाया, धम्म देनी नीचे गिरी। एक बात समझ के रखना, अगर तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो जाएगा ना तो लोग तुम्हें उठाने आएंगे, अगर फिजिकल क्लियर नहीं होगा ना कोई तुम्हें उठाएगा भी नहीं भाई, इस बात को ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि जिनका फिजिकल क्लियर होता है लोग उन्हीं की तरफ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जीतने वाले को हर कोई सलाम करता है, ये बात जरूर है। तो कोशिश करना कि फिजिकल निकल के चाहे उसके बाद तुम मर जाओ, लेट जाओ वहीं, लौट जाइयो, सांस आ जाएगी, मृत्यु नहीं आएगी अगर तुमने कोई किन्हीं गलत चीजों का प्रयोग नहीं किया है, कोई बेफालतू के उल्टे सीधे इंजेक्शन या कोई दवाई वगैरह नहीं ली है, मृत्यु नहीं आएगी, इस बात की सच्चाई है। मैंने खुद ने भी बहुत सारे फिजिकल दिए हैं, खुद ने बहुत सारे पेपर दिए हैं, ठीक है, पर इतनी बात समझ में आ जाती है कि उस समय पे ऐसा लगता है कि मर जाएंगे, मरता कोई नहीं है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना कि मरेंगे नहीं, जीत के आएंगे, इस बार आ रही बात समझ में। तीसरी चीज, अब भागना कैसे है, तो कुछ महाशय ऐसे बता रहे हैं कि उसके रस्सी के पास तो भैया सब भागेंगे, तू रस्सी से थोड़ा सा दूर भागियो, ऐसा बिल्कुल कर मत देना, तुम रस्सी के पास ही भागना, ठीक है, चाहे रस्सी के पास कितने ही लोग भाग रहे हो। जब तुम पहले राउंड में भागोगे ना, पहले राउंड में दिक्कत आएगी, बस तुम्हें भीड़ भाड़ रहेगी, दूसरे राउंड तक ना सब लोग अपनी जगह बना लेते हैं, तुम उसी जगह पे अपनी पेस से भागते रहना। तो रस्सी के पास ही भागना, क्योंकि वही 400 मीटर होता है, जैसे जितना तुम दूर जाते जाओगे, जैसे डायमीटर का कंसेप्ट पढ़ा है आपने, डायमीटर बढ़ता जाएगा उसका, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतना डायमीटर बढ़ता जाएगा, वो 400 की जगह 420, 430, 440, 450 ऐसा होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप रस्सी के पास भागोगे उतना बढ़िया रहेगा। वो जो रस्सी लगी होगी वहीं पे आपको ईंटें दिखेंगी लगी हुई, वो जो ईंट लगी हुई होंगी ना राउंड के, ग्राउंड के जो चारों तरफ वो जो ईंटें लगी हुई होंगी, वहीं से 400 मीटर गिना जाता है, ठीक है बच्चा। तीसरी चीज, रनिंग से पहले क्या खाना है, जिस दिन आपकी रनिंग हो उससे एक रात पहले हल्का खाना लेना, नॉर्मल खाना बिल्कुल, कोशिश करना कि आप लोग चावल ना खाएं रात को, मतलब एक रात पहले कोशिश करना चावल ना खाएं, आप लोग रोटी खाएं, दाल खा लें, सब्जियां खा लें, कोशिश करें कि प्रोटीन रिच फूड खाएं, ठीक है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अंडे वगैरह ले सकता है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, ठीक। और मतलब जो भी आप लोग खाते हो चिकन वगैरह, तो खैर मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन होता नहीं है कभी, अगर बाकी आप लोग खा रहे हैं तो आप लोग खा सकते हैं, पर आपको खाना नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया पता चले पेट ही खराब हो गया नेक्स्ट डे। दूसरी चीज, जब आप लोग वहां पे लाइन में लगे हुए होंगे तो अपना ग्लूकोज की बोतल साथ में लेके जाना, ताकि आप उसको सिप सिप करके पी लें। आ रही बात समझ में, क्योंकि उस टाइम पे काफी देर हो सकता है कि आपको खड़ा रहना पड़े, बहुत सारे लोग एक रात पहले पहुंच जाते हैं। आप अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज मत करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो की कि जो स्लीप है ना, जो नींद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी रनिंग के लिए, तो उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। आगे समझ में, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एक दिन पहले पहुंच जाना, एक रात पहले मत पहुंचना कि पता चले सारी रात ही जगे हो, तुम सुबह भागोगे कैसे, इस चीज को सोच के चलना। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर तो, अगर कर ही लोगे तो। फिर तीसरी चीज आना है कि उस दिन जो है बहुत सारे लोग स्टिंग पी के जाते हैं, ठीक है, स्टिंग तो खैर मेरी तरफ से तो कुछ नहीं, उसमें प्योर चीनी है, प्योर शुगर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेड बुल ले सकते हो, रेड बुल अगर आप लोग चाहें तो, पर रेड बुल भी आपको 10 से 15 मिनट पहले लेनी है, जब आपको लगे ना कि हाँ मेरी फिजिकल होने वाला है तभी लेनी है। रेड बुल लेते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कॉफी ले लेते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर मिल्टन की बोतल हो जो गर्म पानी वाली होती है, उसमें पानी लेना और चीनी मत डालना, कॉफी ले जाना, कॉफी का एक पाउच ले जाना, नेस्कैफे वाला जो आता है वो उसमें डाल लेना, थोड़े से पानी में मिला के उसको पी लेना 10 से 15 मिनट पहले। अगर आप टॉयलेट चले गए तो वो ऑलमोस्ट वहीं पे निकल जाते हैं जो जो उससे एनर्जी आई हुई होती है। ट्राई करना कि आपको उस टाइम उसके बीच में मतलब आपको वॉशरूम ना जाना पड़े, तभी वो एनर्जी आपको बढ़िया देगा, बढ़िया एनर्जी देगा वो उस टाइम पे, ठीक है। तीसरी चीज, कपड़े। देखो बहुत सारे बच्चे पता क्या है, बहुत टाइट कपड़े पहन लेंगे, बहुत लड़कियां ऐसी होती है सूट सलवार पहन लेंगी, सूट सलवार पहनोगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है सूट सलवार में, पर कभी कभी ना वो पैर अटक जाता है, और वो तो कंफर्टेबल कपड़े पहनना। जो कपड़े आप यहाँ पे पहन के जा रहे हो वहां कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, ठीक है, कि 4 लोग तुम्हें देखेंगे, 4 लोग तुम्हें बाद में देख लेंगे यार, अभी इतनी चीजें मत सोचो, वहां पे कोई फैशन शो नहीं है। आप लोग एक चीज को ध्यान में रखना कि वही कपड़े आप लोग पहने जो कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले मत पहनना, जो आपको कंफर्टेबल लगे, लड़कों को जो कंफर्टेबल लग रहा है वो पहन के जाओ। अगर आपको शॉर्ट्स में वो है कंफर्टेबल है, आप शॉर्ट्स पहन के जाओ, ऊपर से लोअर डाल लो, बाकी शॉर्ट्स अद्धे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, जिसमें तुम रिलायबल फील करते हो, बढ़िया फील करते हो, वो पहन के जाना, ठीक है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट, भगवान करे, महादेव करे कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। आप लोग जल्दी से आए,
यहाँ पे, और हम लोगों की तरह ही सेवा करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। अभी पता है हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, और जब से हम आए हैं इस विभाग में तब से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो पुलिस ही करती है यार। तो जब तुम लोग आ जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फील होगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। और एक और बात, जिसकी भी टाइमिंग नहीं आ रही है ना, दिन में कम से कम सुबह से शाम तक अपने आप को 50, 500, 1 लाख बार बोलो मेरी टाइमिंग आ रही है, मेरी टाइमिंग आ रही है, मेरी टाइमिंग आ रही है। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो चीज सत्य ना हो जाए ना, तब तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। हमारा जो माइंड है ना, अगर हम किसी चीज को बार 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 रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाना है कि मेरी टाइमिंग आ रही है, मेरा फिजिकल क्लियर है, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तुम्हारा जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपकी टाइमिंग जरूर आएगी भाई, जरूर आएगी, जरूर आएगी। बस बार बार खुद को यही बोलते रहो, ठीक है। जय हिंद।